दोस्तों अगर आपको भी वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है बगैर किसी डोमेन के, बगैर किसी होस्टिंग के, क्योंकि होस्टिंग और डोमेन आपको बाय करना पड़ता है, जिसकी बिना पर जो है वर्डप्रेस आप उस पे इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप करते हैं, होस्टिंग की ज़रूरत होती है, डोमेन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो है एक ऐसा आपको एग्ज़ाम सर्वर के बारे में बताने वाला। एग्ज़ाम बेसिकली क्या काम करता है कि आपके जो लोकल पीसी है उसको आपको सर्वर बना देता है। पीएचपी एडमिन आपको उसमें मिल जाता है, माईएसक्यूएल मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, जहाँ आप वर्डप्रेस का डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं और लोकल होस्ट पे आप जो है वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आप जो डेवलपमेंट करेंगे वेबसाइट में, जो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और मज़ीद जो चीज़ें उसमें इंस्टॉल करेंगे, तो वो वहाँ पर आप वॉच कर सकेंगे सारी चीज़ें अपने ही लोकल पीसी पर, लोकल होस्ट के ज़रिए से। डोमेन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम दे देता है लोकल होस्ट, और डेटाबेस बनाने के लिए पीएचपी एडमिन का पैनल आपको प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर जो है इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे जैम्प विंडोज़ 32 बिट, अगर तो 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट प्रोसेसर बेस्ड है, तो आप 64 बिट चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लिया, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। बहुत सिंपल स्टेप है, सिर्फ आपने यहाँ पर इंस्टॉलेशन करनी है। यहाँ पर आप नेक्स्ट करना है, और ये वो तमाम विज़र्ड्स है, ये विज़र्ड है जैम्प सर्वर का, तो ये आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन जारी है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे अपाची को ऑन करना है आपने, और ये नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे ये कह रहा है कि लैंग्वेज आपने यूएस सेलेक्ट करनी है या अदर कंट्री की, तो मैं इसी पे रहने दूंगा यूएस कंट्री को। ये आ गया आपका पूरा पैनल जैम्प सर्वर का। अब आपको इसमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती हैं, अपाची और माईएसक्यूएल। इसको आपने स्टार्ट करना होता है और इसको स्टार्ट करना होता है। ये दो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको। ये देखिए दो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम सर्वर जो है बंद हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर, तो उस टाइमिंग में आपको क्या करना होता है कि दोबारा से इसको ऑन करना होता है आपको एग्ज़ाम सर्वर पर। जबकि वैम्प सर्वर में जो है एग्ज़ाम सर्वर को दोबारा से ऑन करने के लिए आपने क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीसी अगर आपका रीस्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर या लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाता है, विंडोज़ पीसी, तो उस टाइमिंग में आपने यहाँ पे आना है, ये वैम्प के फोल्ड सी में आना है। सी में अगर आपने जहाँ पे लोकेशन दी होगी वहीं पे इंस्टॉल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सी में इंस्टॉल होता है, अगर आप डी में करना चाहते हैं तो डी में भी हो सकता है इंस्टॉल। उसकी इंस्टॉलेशन करते वक्त उसकी लोकेशन आपने देनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ सी में रखा हुआ है, तो एग्ज़ाम सर्वर जो है ये रहा फोल्डर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे सबसे नीचे, तो आपने यहाँ पर जो कंट्रोल है एग्ज़ाम कंट्रोल, ठीक है, इसको ऑन करना है। और ये दो आपने चीज़ें चेक करनी है, स्टॉप स्टार्ट अगर यहाँ लिखा होगा तो ये स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। इधर स्टॉप लिखा हुआ है तो ये इस वक्त रनिंग में, दोनों माईएसक्यूएल अपाची सर्वर दोनों जो है रन है। बेसिकली ये ओपन सोर्स जो है एग्ज़ाम सर्वर है, ये ओपन सोर्स कहलाता है, और अपाची सर्वर भी ओपन सोर्स में के ही उसमें आता है। तो ये अपाची और माईएसक्यूएल ऑन है यहाँ पर। और अब ये आप जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस जैसे कि हमने इंस्टॉल किया था, वर्डप्रेस जैसे कि हमने डाउनलोड किया था, उसी को हम अब इंस्टॉल करने जा रहे हैं एग्ज़ाम सर्वर के ऊपर। तो ये किस तरीके से पता चलेगा कि अगर आपने लोकल होस्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो ये एग्ज़ाम का पेज खुल जाएगा आपके पास पीएचपी और पर्ल का।
अब आपने करना ये है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने यहाँ पर लोकल होस्ट इसके एडमिन पीएचपी एडमिन में जाना है जहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले माई पीएचपी एडमिन के अंदर एक डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैश लगाएंगे तो माई लोकल होस्ट पीएचपी एडमिन, ठीक है। ये जो है खुल चुका। ये इसलिए लेट खुला क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट है। आप चाहें तो फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं, फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर इसलिए ये थोड़ी सी देर लगी क्योंकि ये इंटरनेट भी चल रहा है यहाँ पे पीसी पे, इसलिए उसको ढूंढ रहा था वो। तो यहाँ पर आप देखें, आपने सिंपल क्या करना है, कुछ डेटाबेसेस बने हुए, तो यहाँ पे आपने डेटाबेस में आना है, अपने हिसाब से डेटाबेस क्रिएट करना है। कुछ डेटाबेस यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डू इट जोन के नाम से मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ डेटाबेस। सिंपल आपने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लिया है मैंने डेटाबेस। यहाँ पे जैसे कि आ गया डू इट जोन के नाम से, ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है जब तक कि आप वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे। बस यहाँ तक इतना सा ये काम था। उसके बाद आपने बैक इसको ले लेना है, या इसको बंद कर दें या क्लोज कर दें। आपने यहाँ पर आना है वर्डप्रेस डाउनलोड में। हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया था, ये रहा वर्डप्रेस। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है इसको आपने दोबारा से सी ड्राइव में आना है जहाँ पर एग्जाम्प सर्वर इंस्टॉल होगा। ये रहा एग्जाम एक्स, दबाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा, अब वैम्प सर्वर में क्या होता था, फोल्डर कौन सा होता था जिसमें हम अपना वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को डालते थे या वहाँ पर रखते थे, तो वो www की जो डायरेक्टरी होती थी वो वैम्प सर्वर के अंदर होती थी। वैम्प सर्वर इज़ द बेस्ट सर्वर, लेकिन वैम्प सर्वर में इसलिए इंस्टॉल करो, इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पर आप वैम्प भी अगली आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम होता है। तो यहाँ पर वहाँ पर www होता है, यहाँ पर htdocs होता है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर इसको अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट करना है इधर ही रहते हुए इसी फोल्डर में। यहाँ पर आप जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लें। डू इट जोन के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसमें जो है मैं ये सारा जो है एक्सट्रैक्ट कर दूंगा जो वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे किया है। ये रहा वर्डप्रेस, ठीक है। इसके अंदर भी एक डायरेक्टरी मौजूद है, तो आपने इस सारे कंट्रोल ए करना है और इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चाहे तो आप वो वाली डायरेक्टरी भी कर सकते हैं, अगर नाम से नहीं रखना चाह रहे हैं किसी भी, तो वर्डप्रेस वहाँ पर आपको शो करना होगा। तो ये देखें डू इट जोन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा सारी डायरेक्टरी को, जो भी वर्डप्रेस की सब डायरेक्टरी के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ऑल से सेलेक्ट ऑल होगा और कंट्रोल वी सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा।
अब ये देखिए ये इस फोल्डर में आ चुका है, ये देखिए इस फोल्डर में मौजूद है ये साथ, जैसे कि यहाँ पर वर्डप्रेस के फोल्डर में ये मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर यानी कि पूरा का पूरा फोल्डर उठा के कट भी कर सकते हैं इसको। अब सिंपल से ये काम हो गया। अब अपने ब्राउज़र में की तरफ जानिब जाएंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे और यहाँ पे स्लैश डू इट जोन। ये देखिए डू इट जोन लिखा तो इसने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी उठा ली, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश जो आपने वहाँ फोल्डर का नाम दिया होगा डू इट जोन, अगर आपने वहाँ वर्डप्रेस ही रखा होगा तो वर्डप्रेस यहाँ स्लैश की जगह वर्डप्रेस देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डू इट जोन चेंज कर दिया नाम, तो यहाँ पे बस सिंपल अब इंस्टॉलेशन रहती है इसकी। अब आपने ये सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट करना है, इसको इंग्लिश ही रखना है, ठीक है। इंग्लिश में रखने का अब यहाँ कुछ कह रहा है 1 नंबर पे ये होना चाहिए, डेटाबेस नेम देना है, 2 नंबर पे डेटाबेस यूज़र नेम, 3 नंबर पे डेटाबेस पासवर्ड, 4 नंबर पे जो डेटाबेस होस्ट, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देनी होंगी। तो इसको देते हैं यहाँ पर। डेटाबेस नेम आपने देना है जो वहाँ पे PHP एडमिन में रखा था आपने, यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश PHP एडमिन। देखें ये नाम हमने दिया था तो यही नाम देंगे, ये रहा डू इट जोन। इसी तरीके से हम यहाँ पर डू इट जोन, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम में आपने देना है, कुछ भी नहीं देना है, यहाँ पर रूट योर डेटाबेस यूज़र नेम आपने रूट दे देना है यहाँ पे, रूट, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में कुछ नहीं देना है आपने, क्योंकि पासवर्ड हमने वहाँ सेट ही नहीं किया। ये चीज़ें वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेंगी, पासवर्ड ये तमाम चीज़ें जब आप सी पैनल पे अपने इंस्टॉल करेंगे या होस्टिंग जहाँ से आपने ली होगी या डोमेन जहाँ से लिया होगा उधर ये ज़रूरत आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली कमिंग वीडियोस में। होस्ट नेम आपने यही लिखना, इसको भी छोड़ देना, ये नेसेसरी नहीं है कुछ भी चीज़ें हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे कर देना है। आपने रन एंड इंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे कुछ आपसे पूछा, अब ये जो पैनल आया है ये आपसे पूछेगा वर्डप्रेस का पासवर्ड, यानी जो एडमिन WP एडमिन होता है जिसमें आप इंटर होके अपना काम करेंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो होता है ये वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साइट का नाम रख देता हूँ, टाइटल है डू इट जोन। उसके बाद यूज़र नेम में एडमिन के अलावा भी आप कुछ देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड दे दूंगा, स्ट्रॉन्ग सा देना है। वेबसाइट डोमेन लें या होस्टिंग लें तो उधर आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी कैसे रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरीके से किया इसको, और यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है इस तरीके से। कुछ करेक्टर्स आपको यूज़ करने होते हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ, और यहाँ पे आपने ईमेल देनी है अगर पासवर्ड रिकवर करने की तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये जो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने जब भी होस्टिंग रियल होस्टिंग या डोमेन पे आप कर रहे हैं तो इसको आपने चेक नहीं लगाना। अगर आप इसको चेक लगा देंगे तो गूगल के इंजन में ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आया नहीं इंस्टॉल का, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांग रहा है शायद। अब ये बटन ऑन हो गया। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग लाजमी देना है पासवर्ड। अब ये जो है आपने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाना है। ये हो चुका है इस वक्त कंप्लीट इंस्टॉल। नेवर सेव
और अब आप अपने एडमिन पैनल की जानिब चले गए। ये सक्सेसफुली डेटाबेस यहाँ पर आ चुका होगा। ये देखिए डू इट जोन में अगर आप जाते ही देखिए तमाम डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है, और पहले इससे पहले नहीं था ये चीज़ें। तो आपने यहाँ पे अब सिंपल एडमिन लिखना है और जो पासवर्ड दिया होगा आपने वो यहाँ पर लिखना है। ये अब आप अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डेवलपमेंट करेंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट की, इधर ही रहते हुए। फिर उसके बाद आने वाली कमिंग वीडियोस में हम रियल होस्टिंग पर ये आपको करके दिखाएंगे ई कॉमर्स की वेबसाइट। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बहुत अच्छे स्टेप्स इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत इजीली तरीके से समझाने वाला हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, आपको करना आ जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ती भी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इसमें काफ़ी गाइडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।